नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति से जोड़ा जाता है, जिसमें आपको औषधियों से जोड़ा जाता है, यानी आयुर्वेद से जोड़ा जाता है। प्रकृति ने हमें अपने गुणों को देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बस उन गुणों को सहर्ष हमें कैसे स्वीकार करना है, ये जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग चीजें, यानी प्रकृति ने हमें जितनी भी चीजें दी है, फल, फूल, सब्जी, छाल, पत्ते, लकड़ी, जड़ें, जो भी हमें मिला है प्रकृति से, वो सब अपने आप में औषधि एक गुणों का भंडार है। लेकिन ये सब हमारे लिए सदुपयोग तब हम इसका कर पाएंगे, ये तब हमारे लिए लाभदायक तब होगा जब हमें सही चीज की सही प्रयोग पता होंगे, जानकारी होगी, और हम अपने आप में अपने अंदर जागरूकता रखेंगे कि हमें स्वस्थ रहना है और उसके लिए हमें क्या कुछ करना है, प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य हमें कैसे कायम करना है। वो सारी जानकारी यदि हमें पता होगी तो हम अपने आप को निरोगी रख सकेंगे। क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप अपने हर प्रकार के रोग को जड़ से दूर कर सकें। इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठे। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें, ताकि जीवन भर आपके साथ वो नुस्खे वो उपचार बने रहें और आवश्यकता पड़ने पर, समय पड़ने पर आप उनका सही प्रयोग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो बहुत ही भयानक भी है और बहुत सारे लोग उस रोग को बताने में झिझकते भी हैं। बवासीर। बवासीर एक तरीके का गुदाद्वार में होने वाला एक ऐसा रोग है जो पीड़ादायी तो होता ही है, साथ में और ज्यादा तकलीफ दे तब बन जाता है जब वो बिगड़ जाता है। और आज के इस अंक में हम एक सामान्य बवासीर नहीं बल्कि खूनी बवासीर के बारे में बात करेंगे, जिसमें खून का स्राव भी होता है। क्यों होता है, क्या है इसके पीछे कारण, कैसे होती है इसकी शुरुआत, कैसे पहचाने? देखिए, दो किस्म से खून आता है बवासीर का। अच्छा। एक खून तो ऐसे आता है कि जैसे पाँव में ब्याई जाती है, ऐसे जब आप लेटरिन करते हैं तो गुदा में चीरा आता है, उससे खून निकलता है। अच्छा। एक खून आता है कि जो आपने खाया पिया पचा नहीं है, उसका खून जो बना वो तिल्ली ने फेंक दिया, वो भी गुदा से बाहर आ जाता है। अच्छा। अब जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे बवासीर आपकी तिल्ली की वजह से है, चाहे गुदा में चीरा आने की वजह से है, दोनों को ये नुस्खा एक किस्म से ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। इसमें आपको सूखी बेलगिरी चाहिए। सूखी बेलगिरी को आप कूट के पीस के पाउडर बना लें। जितना पाउडर है उतनी उसमें सेला मिश्री पीस के मिला दें। अब इसमें से 5 ग्राम चाहे आप लस्सी में मिला के लें, चाहे आप गुनगुने पानी में मिला के लें, दोनों में ये काम करेगी। और इतना काम करेगी, एक खुराक लेने से 15-20 मिनट में तो आपका गुदा का दर्द बंद हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको लैट्रिन आएगी तो उसमें खून जितना पहले आता था उससे कम हो जाएगा। और 15 दिन में बवासीर का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु ये आपको हर 3 घंटे बाद 2 चम्मच लेने हैं। यदि गाय के दूध की लस्सी मिल जाए तो सोने पे सुहागा,
यदि लस्सी ना मिले तो गुनगुने पानी से ले लो। और इसमें 15 दिन आपने अन्न नहीं खाना बिल्कुल भी। उसकी जगह पे यदि आपके पास बेल का मुरब्बा है तो उसी से गुजारा कर लें। बेल का मुरब्बा नहीं है तो आंवला, जिसका मुरब्बा आपने शहद में बना रखा, उसको खा के गुजारा कर लें। या फिर भी आपकी भूख नहीं मिटती है तो शकरकंदी भून के खा लें। शकरकंदी आपको नहीं मिल रही है तो आलू भून के खा लें, परंतु इसमें नाज नहीं लेना 15 दिन, तो आपकी बवासीर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अन्न लीवर को पचाना पड़ता है। लीवर अन्न पूरा नहीं पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, तो आपका उपचार लंबा चलेगा। और यदि आप 15 दिन के लिए अन्न छोड़ देते हैं, अन्न की जगह यदि आप शकरकंदी या आलू भून के खा रहे हैं तो भी आपको लीवर को ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। खाए पिए को पैंक्री भी इंसुलिन बनाएगी और लीवर भी आपका उसको बचाएगा। ये आ गया आपका नया बिरला ऑफिस पेंट। नया इंटीरियर पेंट जी। नॉट स्मार्ट। मेरा सपना है फिर नंबर 1 आना, आसान नहीं है। यदि ये करना आपको मुश्किल है तो फिर आप अनानास का जूस और सेब का जूस बराबर मात्रा में लें। 100-100 ग्राम, 200 ग्राम हो गया। ये आप दिन में 3 बार पी लें। आपका रोटी का भी हल हो गया और लीवर भी पचाएगा, पैंक्री भी इंसुलिन बनाएगी, पित्ते का तेजाब भी नॉर्मल रहेगा, और जो गुर्दा खून साफ करके तिल्ली को देगा वो भी स्वीकार कर लेगी। अब ना तो आपको कब्ज रहेगी और ना ही गुदा से ब्लड आएगा। ये इसके पीछे कारण है। हाँ बिल्कुल गुरुजी, लेकिन अक्सर ऐसा भी माना जाता है, कहते हैं कि ऑपरेशन कराना, इसमें कुछ लोग मानते हैं ठीक रहता है और कुछ लोग मानते हैं ठीक नहीं रहता। ऑपरेशन कभी ठीक रहते हैं, ऑपरेशन चाहे आप किसी भी अंग का करें। मेरे स्वस्थ विचार में ऑपरेशन को बिल्कुल सख्त मना है। जड़ी बूटियां हर किस्म के रोग को जड़ से काट देती हैं, समाप्त कर देती हैं। ऑपरेशन से रोग बढ़ता है, घटता नहीं है। और जिन लोगों ने ऑपरेशन करा लिया और वो उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो जिन्होंने गुदा का ऑपरेशन कराया है, क्योंकि इसकी जड़ें होती हैं सुंडी पे। अच्छा, सुंडी से ऑपरेशन नहीं होता, बिल्कुल। वो गुदा को काटते हैं, तो उनको हमेशा गुदा में कपड़ा रखना पड़ता है। यदि गैस भी पास करेंगे तो उसमें भी लैट्रिन आ जाती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में औषधियां किस तरीके से फायदा करेंगी, क्योंकि ऑपरेशन तो वो ऑलरेडी करवा चुके हैं। देखिए, मेरे पास एक ने औषधियाँ अनेकों हैं। अच्छा, नाड़ी परीक्षण के बाद उसको क्या देना क्या नहीं देना वो तब पता लगे, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो मैं रोगी से पूछता, ना कागज पत्तर लेता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता। मुझे 12 घंटे पेट खाली चाहिए। रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतों को उड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में जो भी कमी शरीर में पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं, और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, क्योंकि पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाती हैं। तो दर्शकों, ये जो समस्या है ये अक्सर उन्हीं लोगों के साथ अमूमन होती है जो लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। यानी
ठीक प्रकार से उनके भोजन का जो एक समय है या भोजन का जो तरीका है वो ठीक नहीं होता। भोजन हमें जब भी करना है तो वो भोजन हमारा सुपाच्य होना चाहिए। स्वाद है या नहीं ये आपका स्वयं का विषय होगा, परंतु भोजन सुपाच्य है या नहीं ये शरीर का विषय है। शरीर को अच्छे से अच्छा भोजन देना है जो शरीर आराम से पचा सके, और यदि शरीर में अनपचा भोजन रह जाता है तो वो सबसे पहले सड़ना शुरू करता है, क्योंकि अंदर की जो गर्मी है उस गर्मी में उस भोजन को पकाने का प्रयास होता है, और जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको फिर सड़ाने लगता है, क्योंकि यदि उसकी आगे की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है तो ऐसे में गैस उत्पन्न होना, ठीक प्रकार से ब्लड ना बनना, और भी कई प्रकार से जो और ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, लीवर है, किडनी है, इन सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे करके सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब होता है, धीरे धीरे फिर जो ऑर्गन्स हैं उन पर असर पड़ता है, और फिर शुरू होती हैं बीमारियां। ठीक से पेट साफ नहीं होता, कब्ज हो जाती है, तो ऐसे में बवासीर बनना लाजमी हो जाता है। यानी यूँ कहें कि कब्ज होना बवासीर के लिए फर्स्ट स्टेप है। तो कब्ज आपको ना हो इसके लिए तुरंत आपको चेतना चाहिए। जब भी कब्ज जैसी स्थिति बने, पेट ठीक से साफ ना हो, तो आपको तुरंत उसका उपचार अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़कर एक बड़े रोग का रूप ना ले। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। इस कार्यक्रम में आपको समय समय पर अलग अलग विषयों पर जानकारी भी दी जाती है, और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अपना सवाल सीधा गुरुजी के समक्ष रख सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना होगा जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, या इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से बात कर रहे हैं, और अपना पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।